हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ का वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू जा रहा है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं कि क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होता है यूपी बोर्ड में, तो 100 नंबर का तो होता है। तो जो मैथ का पेपर होता है वो ओवरऑल कितने नंबर का बच्चों होता है? 100 नंबर का। अब वो 100 नंबर को कितने पार्टों में बांटा गया है? 2 पार्टों में। तो जो 70 अंक होते हैं और 30 अंक अलग होते हैं। तो ये जो 70 अंक होता है, ये 70 अंक का तो हमारा क्या होता है? क्वेश्चन आता है। और ये 30 अंक किधर से मिलता है? हमारे स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो ये 30 अंक लगभग सभी बच्चों को मिल जाता है, लेकिन जो 70 अंक है 100 में से, ये हमको खुद पढ़कर लाना होगा। तो 30 अंक तो वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो 70 अंक है, ये जो 70 अंक सही से करके आएगा, उसी का मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आने के क्या होते हैं? चांस होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में, अगर 100 नंबर का ओवरऑल पेपर है तो 100 में से 100 कैसे लाएं, उसी के बारे में बात किया जाएगा। बोर्ड में आपके सामने लिखा होगा सबसे ऊपर कि यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ में 100% अंक प्राप्त करने का तरीका। तो बोर्ड में आपके सामने 5 बुलेट प्रूफ पॉइंट लिखे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पहले का क्या मतलब है, दूसरे का क्या मतलब है, मतलब हम किस प्रकार से, किस तरीके से चलें, कैसे चैप्टरों को समाप्त करें, कैसे चैप्टरों का रिवीजन करें कि हमारा जो भी बोर्ड पेपर में मार्क्स आए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और 100 से 100 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे चैनल में कंटिन्यू चैप्टर वाइज वीडियो जा रहे हैं, हमारे चैनल से आप जुड़िए, कंटिन्यू वीडियो को देखिए। अब हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो ये जो पांचों तरीका लिखा है, इस पूरे पांचों तरीकों को अप्लाई किया जाएगा। जैसे पहला इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमको पूरा 70 में से 70 अंक लाने हो, तो पहला तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस जो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो अगर मैं सिलेबस कंप्लीट की बात करूं तो सिलेबस अक्टूबर और नवंबर, मतलब अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक के पहले तक क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अक्टूबर के या तो लास्ट तक या तो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के पहले तक जो हमारा बोर्ड पेपर क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस है वो क्या हो जाना चाहिए? पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमारा वादा है कि जो भी मनोहर रेखी, जो भी बुक का हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं चैप्टर वाइज प्रश्नावली के हिसाब से, वो हम अक्टूबर या नवंबर के सेकेंड वीक तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो पहला तो हमारा क्या हुआ? पहला हमारा ये हो गया कि पहली बात तो हम नवंबर के सेकेंड वीक तक बच्चों क्या कर लेंगे? सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने से पहले जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, तो दूसरा लिखा हुआ है कि जो रिवीजन, और रिवीजन का मतलब क्या है? चैप्टर वाइज विद अनसॉल्व पेपर। जैसे कि अब इस चैनल में अभी दूसरे चैप्टर का वीडियो जा रहा है, पहला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप पहला चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट उठाइए और एक एक वीडियो देखिए, उसका रिवीजन करिए, एक बार अपने से लगाइए, फिर बुक से अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ध्यान से देखिए। तो इसके साथ मैंने एक चीज और लिख रखा है, अनसॉल्व पेपर। अब आप अनसॉल्व पेपर मैथ का चाहे राजीव प्रकाशन लें, चाहे तो अग्रवाल करके आती है उसको ले, कोई भी अनसॉल्व लो, सब में प्रीवियस पेपर वही होता है। तो जैसे मान लिया हमारे चैनल पर पूरा का पूरा चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट, तो आप पहला चैप्टर पूरा का पूरा एक एक वीडियो क्रम से देखिए और देखने के बाद जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए चैप्टर 1, तो आप अनसॉल्व उठाइए और चैप्टर 1 के क्वेश्चन अपने से खोजिए हर पेपर में या हर सेट में, और जो क्वेश्चन लग जाए उसको लगाने की क्या करिए? कोशिश करिए। तो इस तरीके से जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा, और जब हम अनसॉल्व उठाएंगे तो अनसॉल्व के साथ साथ हमको ये पता चल जाएगा जो हमने चैप्टर का रिवीजन किया है उससे रिलेटेड जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये भी हमको पता चल जाएगा, क्या पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमको जब हम अनसॉल्व यूज करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। तीसरा यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब क्या हुआ सर? सिलेबस कंप्लीट अक्टूबर या नवंबर के सेकंड वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिलेबस चलता ही रहेगा, उसके पैरेलल में आपका क्या चलता रहेगा बच्चों? रिवीजन चलता रहेगा। मतलब चैप्टर सेकंड चल रहा है तो आप समय निकालकर चैप्टर 1 का क्या करिए? रिवीजन करिए।
क्वेश्चन लगाइए और उसके साथ साथ और भी क्या सॉल्व करिए, अपने से अनसॉल्व सॉल्व करिए। अब क्या होगा, जैसे ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम सीधा पहले पॉइंट से कहां पर आएंगे, सीधा थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लिखा है उसका मतलब ही यहां पर है क्या, अनसॉल्व्ड पेपर। कि प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन उसका मतलब क्या हुआ, हम क्या सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर। तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद हम लोग कहां पर आएंगे, हम लोग तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने लगेंगे, अनसॉल्व पेपर। और अनसॉल्व पेपर जो दिया होता है वो क्या होता है, सेट वाइज दिया होता है। जैसे 2023 या 24 में जो पेपर आया, 2024 में 5-6 सेट बनते हैं, वो 5-6 सेट पूरा सॉल्व करना। तो कई साल के लगभग हम लोग कम से कम 5 से 6 साल का क्या सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर। तो अगर 5 से 6 साल का अगर हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, तो अगर हम 6 साल भी ले लें तो लगभग एक साल में 5 या 6 सेट भी बने तो कम से कम 30 से 40 या 35 पेपर हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अगर 30 से 35 पेपर आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हमको कहीं पर भी किसी पेपर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, अब देखो अगर हम इस 70 अंक की बात करें तो 70 अंक को भी कितने पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्टों में बांटा गया है। एक 20 अंक अलग होता है और एक 50 अंक अलग होता है। क्या है, एक 20 अंक अलग और एक 50 अंक अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो 20 अंक होता है इसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू, और जो 50 अंक होता है ये थियरी होता है। थ्योरी का मतलब जिसको हमको लिखना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन दे दिया होगा उसको हमको खुद से सॉल्व करना होगा या हल करना होगा। तो 70 अंक में जो 20 अंक के एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू को कितने तरीके से या कितने सही ढंग से और कितने कम टाइम में करें उसका अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। और लिखा भी है कि 20 अंक वाले जो एमसीक्यू के लिए अलग से वीडियोज हैं वो हम अलग से बनाएंगे। तो 4-5 या कम से कम 500 ले लो, तुम लोग कम से कम 500 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। और जब 500 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, एमसीक्यू का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, तो 500 बहुविकल्पी सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो 20 अंक वाले एमसीक्यू हैं कितना तेजी से करना है। वो हमको 500 जो 20 अंक वाले एमसीक्यू है वो क्या हो जाएगा, हमको आसानी से पता चल जाएगा कि ये 20 अंक वाले एमसीक्यू कितने तेजी से और कम टाइम में हम आसानी से कर लेंगे। अब बचा ये 50 अंक का जो थियरी क्वेश्चन है, तो जो 50 अंक का थियरी क्वेश्चन है उसके लिए ही हम लोग ये सब पूरा का पूरा कर रहे हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन होना चाहिए। लास्ट में देखो, जो सबसे लास्ट है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ साथ ये पैरेलल में आपको खुद करना है रिवीजन चैप्टर वाइज। सेकंड चल रहा है तो पहला चैप्टर कंप्लीट करिए रिवीजन करके, थर्ड चल रहा है तो सेकंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करिए, फोर्थ चल रहा है तो थर्ड का रिवीजन करके आप उसको क्या करिए, कंप्लीट करिए। एक बार जब जो चैप्टर चल रहा है वो साथ साथ हमारे पैरेलल में पढ़ते रहिए, और जैसे ही वो चैप्टर समाप्त हो जाए तो जब अगला चैप्टर स्टार्ट हो तो वो वीडियो जब आए उसको तो देखिए, लेकिन पिछले वाले चैप्टर का कंटिन्यू। और वहां पर क्या होगा, आपको टारगेट बना के चलना होगा कि अगर मान लिया फर्स्ट चैप्टर में मान लिया 10 वीडियो हैं, तो ये नहीं है कि 10 वीडियो के लिए आपको 10 दिन लगाना है। पहला चैप्टर आपको रिवाइज करना है, 10 वीडियो है तो टारगेट बनाइए कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। और ये जो 2 से 3 दिन होना चाहिए, ऐसा 2 दिन सेलेक्ट करो जो ये 2 से 3 दिन में बीच में कोई संडे आता हो, ताकि उस दिन रिलैक्स भी हो जाए। तो 2 या 3 दिन के बीच में एक हमारा क्या आना चाहिए, एक हमारा संडे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए। तो अगर 2 से 3 दिन के बीच हमारा संडे आना चाहिए तो उसमें हम क्या करेंगे, आराम से जो 10 वीडियो का टारगेट है 2 से 3 दिन में खत्म कर लेंगे, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर हमको नंबर लाना है तो हमको फिर रेगुलर रूल और रेगुलेशन मान के चलना होगा। अब हम ये सोच ले कि चलो ठीक है, पहला चैप्टर दूसरे तीसरे तक तो हम ये पूरा का पूरा रूल अपना रहे हैं और उसके बाद फिर ढीले पड़ गए हैं, फिर वही रैंडम अपने तरीके से सब करते चले जा रहे हैं। तो आपको लगातार जब तक बोर्ड पेपर नहीं हो रहा है स्ट्रिक्ट होना होगा, मेहनत करना होगा, तब हम जाके 100% अंक की गारंटी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे आराम से।
कोई भी हाई स्कूल के पेपर का जो मैथ का पेपर होता है 100 नंबर लाने में कोई कठिनाई होगी, कोई टफ पेपर नहीं है। 2-3 साल से जिस प्रकार से उसका पैटर्न है मैथ का, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो बच्चा एवरेज भी है पढ़ने में, अगर हमसे लगातार कनेक्टेड रहेगा, वीडियो देखेगा और जिस तरीके से हमने बताया अगर इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को फॉलो करेगा तो आराम से वो पूरे 100 में से 100% अंक लाने की गारंटी हमारी है। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए कंटिन्यू। लास्ट में देखो क्या है, अब क्या है, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही साथ पैरेलल में ये भी चलता रहेगा बीच बीच में कि हमको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी पेपर में तो 20-20 अंक वाले एमसीक्यू भी होंगे। वो एमसीक्यू तो साथ में रहेंगे ही। हम लोग एनसीईआरटी और मनोहर रे मिक्स करके बुक के भी एमसीक्यू उठाएंगे, तभी जाके हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग 500 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो 500 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें और कितना जल्दी तेजी से करें। तो ध्यान से देखो, तो अब अगला क्या है, जब इतना सब हम कर लेंगे, अब मान लिया हमारा जो बोर्ड पेपर है मुश्किल से 10 से 15 दिन बचा हुआ है। तो जब 10 से 15 दिन बचा हुआ है, उसके पहले ये 1 शॉर्ट वीडियो आएगा। और ध्यान से देखिए इसमें लिखा क्या है। 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जहां से ये थ्योरी ज्यादा आता है, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेंगे हम लोग कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके आगे लिखा है रिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट वे में आते हैं, मतलब उन क्वेश्चनों को आना ही आना है, केवल लैंग्वेज चेंज कर देता है, लेकिन वो टाइप हर बार आता है। तो अब अगर हम बात करें और आगे क्या लिखा है, फार्मूला। इसका मतलब बोर्ड पेपर देने से पहले 2, 4, 5 या 6 दिन ये आराम से हम पूरे का पूरा मैथ का जो फार्मूला होता है, पहले चैप्टर में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, सेकंड चैप्टर में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, थर्ड में कौन सा चैप्टर अप्लाई होगा, मतलब हम लोग पूरा का पूरा फार्मूला का रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एक बैठ जाए कि हाँ हमको पूरे का पूरा मैथ का जो चैप्टर वाइज फार्मूला है वो हमको क्या हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। और ये फार्मूला क्या होगा, चैप्टर वाइज फार्मूला होगा। तो अगर मान लिया हम लोगों ने चैप्टर वाइज फार्मूला बनाया तो उसका आप लोग की नोट्स भी बना सकते हैं। की नोट्स का मतलब आप लोगों ने पेज उठाया और जिस तरीके से हम बताते चले जाएंगे उसी तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे और उसको आप लोग प्रॉपर रखिए, जेब में रख लीजिए, या तो जहां पर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस हॉल में या रूम में, जहां भी आप पढ़ रहे हैं आसपास चिपका लीजिए। उसको कंटिन्यू देखेंगे तो इतना ज्यादा दिमाग बूस्ट हो जाएगा। और अगर जिस तरीके से हमने बताया कि इस तरीके से हमको पढ़ना है, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा इस पूरे तरीके से फॉलो करेगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं कि टोटल उसका अंक कितने परसेंट आएगा, पक्का 100% अंक लाने की गारंटी, अगर वो इस तरीके से इस वे में पूरा का पूरा चलेगा। पहले उसको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस जैसे ही पैरेलल चलता रहेगा, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने पर सिलेबस जब कंप्लीट, जैसे जैसे सिलेबस चलता रहेगा उसी तरीके से आपको पिछले चैप्टर का रिवीजन करना भी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि अगर सेकंड चैप्टर इस समय भी चल रहा है तो फिर पहला चैप्टर का रिवीजन करने का आपका काम है। पहले पूरा वीडियो उठाइए और तेजी से। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लिया मैंने पहले चैप्टर उठाया तो जो पहला चैप्टर का मान लिया कई प्रश्नावली है, तो जो भी एक प्रश्नावली है उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं। तो जो क्वेश्चन हमको आसानी वे में आ रहे हैं उनको आपको स्किप करना है, बार बार उनको नहीं लगाना है। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन हमको टफ लग रहे हैं, बार बार अटक रहे हैं, रिवीजन उनका करना है और जो आ रहे हैं उनको तेजी से करना है। तो आप वीडियो भी तेजी से देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो चैप्टर होगा, जितने भी वीडियो उनको लगभग टारगेट बनाइए कि 2 से 3 दिन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जो क्वेश्चन हमको आ रहा है, पता चला क्वेश्चन देख के तुम लगा लोगे, वो क्वेश्चन तेजी से पढ़ो, आगे स्किप करते चले जाओ। तो ये हमारा पूरा एक तरीका था कि यूपी बोर्ड में कैसे 100% अंक ला सकते हैं। 100% अंक लाने की पूरी गारंटी है। जितना हमने बताया था, अगर उस तरीके से हम पूरा का पूरा फॉलो करेंगे तो आसानी से हम 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।